अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आ रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो इनकी नजर उतारें। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप लोग वाकई हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि इतने बड़े नाम की अगली जनरेशन एडी लै चगी है। वाह वाह वाह। सबसे बड़ी दाद की बात है कि आप कह रहे हैं। रेशम माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस स्टूडियो के साथ, स्पेशली इस हॉल के साथ। तो यहाँ आपने एंटर होते साथ ही मुझे कहा था कि यहाँ इस हॉल के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। वो क्या था? आप चाहते हैं कि मैं रो पड़ूं? आज जब स्टूडियोज आई ना, तो थोड़ा दिल को थोड़ा हाथ ऐसे लगा कि जैसे दिल बंद हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो स्टूडियोज की हमने रौनकें देखी हुई, हम एक फ्लोर से शूटिंग करके निकलते थे तो दूसरे फ्लोर में चले जाते थे, दूसरे से निकलते थे तीसरे, तो हम 18 घंटे तो यहीं रहते थे। 18 घंटे 3 शूटिंगें करते थे, 3 शिफ्ट करते थे। और घर जाते थे तो शावर किया, फिर सुबह जो एक टैडी शिफ्ट होती थी जो हम 5 बजे से, मतलब 5 बजे घर से निकलते थे, 9 बजे तक हम करते थे गर्मियों में। क्योंकि 9 बजे के बाद जो आपको पता है कि गर्मी और धूप होती है तो उसमें आप शूट नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो वो जो सुबह की जो पॉप फूटती थी और उसके बाद क्योंकि मौसम 9 बजे तक बेहतर रहता था, तो वो हम 4 घंटे के टैडी शिफ्ट भी करते थे। टैडी शिफ्ट का वैसे बड़ा एक मजेदार कॉन्सेप्ट था, मगर वाकई इन लोगों ने ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री बनाई है और इन लोगों के लिए तालियां, क्योंकि इन लोगों ने जिस हालात में काम किया है वही बहुत बड़ी बात है। मैं आज बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने इनके जो साहबजादे अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, पहली दफ़ा मिली हूँ बच्चे की। मैंने वीडियो देखी, वो तो खैर पूरी दुनिया में वायरल हुई। पूरी दुनिया में वायरल हो गई आपकी वीडियो भाईजान। अहमद, मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना कि मैंने बाप को नहीं देखा। मेरी माँ मुझे आखिरी आई वाज 7.5 व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। तो मुझे माँ ने ये मुझे बताया था मेरे जो वालिद साहब थे, जब वो घर से काम के लिए निकलते थे तो रेडियो पे जब आलम लोहार साहब का गीत बजता था, बेशक बेशक, तो वो कहती कि वो वापस लौट के आ जाते थे। बाहर से उन्होंने किसी ने कहना कि वो उनका गाना आ गया, तो वो काम पे वो मतलब जाते हुए रुक जाते थे, वापस आते थे कि सुन के जाऊंगा। इनके वालिद साहब को तो अल्लाह ताला ने वो इज्जत और शोहरत नवाजी परवरदिगार ने दी जो बड़े कम लोगों के हिस्सों में आई। एग्जैक्टली, और ये बड़ा कम होता है जी, बल्कि कि अगली जनरेशन जो है वो वही नाम कैरी करे। बहुत बड़ी बड़ी ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी अगली जनरेशन नहीं करती। यहां माशाल्लाह माशाल्लाह 3rd जनरेशन आपके सामने मौजूद है। अरे भाई, सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह टिकटॉक ने अन्नी पाई हुई है और उसी के अंदर माशाल्लाह एक वीडियो वायरल हुई थी। सबसे पहले तो अली, आमिर और आलम लोहार, लेकिन लड्डू और आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो एक्सीडेंटल हुई थी या प्लान थी? प्लान चीज जो है वो मिट जाती है, जो अचानक होती है वो कुदरत होती है। ये इसका मतलब है कोई आने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बिल्कुल मुझसे डरना नहीं, मैं कौन सी महंगाई हूँ इतना डर गए हैं आप? केबी, ये कौन है? ये हमारे गेस्ट हैं जो एयरपोर्ट से आए हैं अभी मेरे साथ। अब ये मेहमान तो ये हैं। ओहो, ये तो हमारे सुपर मेहमान हैं, इतने प्यारे प्यारे से। हाय गाइस। असल में इन मेहमानों को तो आप खुद बुलाते हैं ना जी। ऐसी जिथे बुआ खुला देखिए आप बड़बड़ जाइए। ये भी तुम बैठो यार, बैठो बैठो ना, आप भी बैठो। एक मिनट, दो वाली सीट। आप कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। हैं? आपने अपनी माँ की थ्रेडिंग नहीं कराई? मेरी अम्मी की मूछे नहीं है, चिकड़ वाला गेंद वजह मुंह ते जी जी जी। अच्छा, बात ये है भट्ट साहब, एक मिनट में कोली हो जानी। एक मिनट, अरे रुक जा, मैं अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगी। क्या है? आप लोग कहाँ से आए हैं? अम्मी आपने नजदीक ही जाना ना, पीछे लटक जाइए, उतरिए। अच्छा, आप लोग आए कहाँ से? तमिलनाडु से आए हैं यहाँ पे। तमिलनाडु? यस। फिल्म स्टार मधुबाला रेशम हैं? मैं इसकी माँ 2 किलो पिटरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लग रहा है जैसे मेरी कॉपी बन के बैठी हुई है। कौन है ये? जी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन रेशम है।
अच्छा, उनको तो मैंने देखा हुआ। अरे आरिफ साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत आपके हम सॉन्ग सुनते हैं वहाँ पे। आप कसम से। कंफर्ट हैं? हाँ, मैं बेहतर हूँ। मैं अगर कहें तो आपके पास आ जाऊँ। नहीं, आप उधर ही रहें, क्योंकि परियों के घेरे में बटसा भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप वहां अम्मी जाके वैसे बैठो। मानिए आप ना वहां- मानिए, आरिफ भाई की नजर कमजोर होगी, आपको भी परी कह रहे हैं। हालांकि हम तो चेरी हैं। नहीं, वो चेहरी हैं आप। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? पहली बात तो मैडम नहीं, आप मुझे जान भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये, असल में हम आए हैं तामिल से यहाँ पे रेशम जी के पास। हैं? हाँ, इनकी जो मूवीज बन चुकी है ना, उनके कॉपीराइट्स लेने हैं, क्योंकि हम रीमेक बनाना चाहते हैं इनकी फिल्म का। और पहला सिलसिला है दुपट्टा जल रहा है। उसमें डायरेक्ट हिल हुल्लू बुर्रु हिल हुल्लू। तो बट साहब हमारी डील करवा देना रेशम जी के साथ। अच्छा, सबसे पहले आपकी फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है? मैं डायरेक्टर खुद कौन है? मैं खुद आप ही प्रोड्यूसर हैं? मैं खुद। देखिए, जैसे मैडम संगीता जी की अम्मी मेहताब बानो कितनी बड़ी प्रोड्यूसर थी, ऐसे ही मेरी अम्मी प्रोड्यूसर भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है, एक्टर भी खुद है, फिल्म बनने के बाद देखती भी खुद ही। अरे आप ये मूछों वाली आंटी का महताब बानो जी से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वजह? उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई, सोसाइटी गर्ल, मुट्ठी भर चावल। बिल्कुल। ये मुट्ठी भर चावल कोई फिल्म है? बंदे इतने ज्यादा थे, चावल मुट्ठी भर। आपको पता है कि उस फिल्म का रीमेक बनाया इंडिया ने। अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड। हम मेरी अम्मी ने बहुत बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं। बहुत बड़ी 6-6 घंटे की। हाँ जी। मेरी असल में अम्मी ट्विन वन है, आपको पता है? हाँ जी, ड्यूल सिम है। पूछिए कैसे? ये अबू भी है? अब्बू भी यही है, अम्मी भी यही है। अच्छा, अम्मी ने ऐसे पूछा ना कि या नहीं? नहीं भाई, दरअसल पता है क्या, मैं मर्दाना डब्बे में भी सफर कर लेती हूँ ना। और सुनाएं आपका हेयर कैसे कट हैं? बहुत अच्छा है। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा मैं आया? चला जाऊं? आरिफ साहब, ये तो रहेगा। अम्मी तू उदो बाज आना जो तो चिमटा गर्म करके तेरे मारे उन्होंने। आप माशाल्लाह बड़े घराने के लोग हैं, आपके काम में बरकत भी बहुत होती है, आपके मशवरे में भी बरकत होगी। ये मेरी बच्ची है ना, इसको लेके मैं अरबों रुपया बर्बाद कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ से मेरी लगी हुई थी ना, तो वो भी बर्बाद हो गई। तो मैं सोच रही हूँ रेशम को लेके ना एक नई फिल्म बनाऊं। मूछों वाली आंटी, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेटी को फिल्म में रख लें, क्योंकि कहानी तो आपके पास अच्छी कोई है नहीं। अरे तुम समझ नहीं रही, मेरी बच्ची माशाल्लाह से बहुत बड़ी मनहूस है। अपना आरिफ साहब, आप भी सुने ना, आपने इस फिल्म में कंपोजिशन देनी है, अपने गाने बनाने हैं अपने। ठीक है, आपने गाने बनाने हैं। मैं गाने बनाने हैं ना? हाँ, गाने बनाने हैं। मैंने गाने ही बनाने हैं ना? बना लीजिएगा। तो मैं गाने ही बनाऊंगा ना। हाँ, उसका नाम रखेंगे खुर्रम। तो छोड़िए इसको।